दिन भर के प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साई प्रणाम। सिटीवन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। निकाय चुनाव को लेकर MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में क्षेत्रीय कार्यालय पर की गई पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की बैठक। जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय स्थित शहीद स्मारक पर भारत पाक युद्ध में शहीद सैनिकों को किया गया श्रद्धा सुमन अर्पित। OTG कार्ड के माध्यम से थर्ड जेंडर उठा सकते हैं विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ। नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी गोरखपुर द्वारा आयोजित ललित कला महोत्सव का हुआ शुभारंभ। भारत नेपाल मैत्री समाज व वीर सेनानी कल्याण संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में मना भारतीय सेना का पराक्रम दिवस। मासूमों को फेंके नहीं, हमें दें। बहुत जल्द BRD मेडिकल कॉलेज में भी शुरू होगा पालना आश्रय केंद्र। 5 दिवसीय भारत स्काउट और गाइड B.Ed प्रशिक्षु अध्यापक अध्यापिका शिविर का हुआ समापन। पैडलेगंज व आसपास के क्षेत्र में प्रवर्तन दल प्रभारी के नेतृत्व में चलाया गया अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। कैंट थाने की पुलिस ने पैदल गश्त कर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ चलाया अभियान। और ABVP के प्रांत मंत्री ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। कहा 3 दिवसीय 62वां प्रांत अधिवेशन 25 से 27 दिसंबर के बीच देवरिया में होगा आयोजित। भारतीय जनता पार्टी के बेनीगंज स्थित कार्यालय पर MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें गोरखपुर महानगर द्वारा नगर निकाय चुनाव को लेकर की गई तैयारियों पर भी विचार विमर्श किया गया। साथ ही कार्य योजना की बैठकों को लेकर अन्य जनपदों में भी तैयारियां की जा रही हैं। निकाय चुनाव में पार्टी के एजेंडे को जन जन तक पहुंचाने के साथ ही अन्य विषयों पर भी विस्तृत रूप से चर्चा की गई। बैठक में पूर्व सांसद नीलम सोनकर, जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, विश्वजीत सिंह आशु सहित बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज भारतीय जनता पार्टी जो आयोजित की गई है, स्वागत। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसकी उपाध्यक्षा आदरणीय नीलम शंकर जी को बुके देकर कि आदरणीय नीलम शंकर जी को अंग वस्त्र नेता गोरखपुर क्षेत्र के लाखों कार्यकर्ताओं के दिलों की धड़कन, हम सभी जिनके मार्गदर्शन में हमेशा काम करना सीखते हैं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में हमारी विगत दिनों पहले राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक नई दिल्ली में हुई थी, और जब भी राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक या राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होती है तो उसके बाद प्रदेश, क्षेत्र और जिले इस क्रम में बैठकें होती हैं। विगत पिछले 11 दिसंबर को उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई थी, जिसमें सभी जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारी उन बैठकों में गए थे। उसके बाद अभी कल हम लोगों ने क्षेत्र की बैठक की है और आज से सभी जिलों की बैठकें प्रारंभ हुई हैं। अभी तक हम लोग उसी के क्रम में आज गोरखपुर महानगर की ये बैठक चल रही है। अभी तक हम लोगों ने नगर निकाय चुनाव में क्या तैयारी की है और आगे हमारी क्या कार्य योजना है, हमारे मंडल सक्षम कैसे होंगे, हमारी बूथ कमेटियाँ सक्रिय कैसे होंगी, मन की बात को कैसे ठीक ढंग से सुन सकेंगे, आगे के जितने एजेंडे हैं, और विशेष रूप से नगर निकाय चुनाव पर हम फोकस करके इस बैठक को कर रहे हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में 3-4 दिनों के अंदर सभी जिलों में कार्य योजना की बैठकें संपन्न हो जाएंगी। उसी की तारतम्य में आज की ये बैठक हो रही है। सामान्यतः सभी जनपदों में जो हमारे जिले की पूरी टीम है, मंडल अध्यक्ष हमारे हैं, हमारे मोर्चों के जिला अध्यक्ष हैं, हमारे निकायों के
प्रभारी संयोजक हैं। गोरखपुर महानगर में चूँकि नगर निगम है, इसलिए हमारे वार्डों में भी हमारे वार्ड के भी प्रमुख लोग यहाँ आए हैं, इसलिए सभी 80 वार्डों के प्रमुख कार्यकर्ताओं को भी इस बैठक में बुलाया गया है। क्या कुछ इन्हें आज निर्देश दिया जाएगा या कुछ? अभी तक एक बार हम लोग अभी तक नगर निकाय चुनाव में हमारे प्रदेश से प्रभारी और संयोजक नियुक्त हैं, उन लोगों ने क्या क्या काम किए हैं उसकी थोड़ी समीक्षा होगी और आगे की पूरी कार्ययोजना के बारे में विस्तार से इस बैठक में चर्चा होगी। जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय परिसर पर स्थित शहीद स्मारक पर सेवानिवृत्त मेजर जनरल SK सिंह के नेतृत्व में सन 1971 में भारत पाक युद्ध में शहीद हुए शूरवीर सैनिकों को पुष्प और श्रद्धा सुमन अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। वहीं 1971 भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना के पराक्रम व शौर्य के विषय में अपने अनुभवों को भी साझा किया गया। इस मौके पर सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर गोविंद जी मिश्र, विंग कमांडर PD शुक्ला, कर्नल CP सिंह, कैप्टन ओम प्रकाश यादव, हवलदार अनिरुद्ध शाही सहित बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक मौजूद रहे। भारत वीरों की जय, भारत वीरों की जय, भारत वीरों की जय। एकदम ऊंचे बना यहाँ सर एक साथ में यहाँ खड़े हो जाए तो अच्छा रहता है सर। इसके पास हो जाएगा। माता की जय, अमर शहीदों की जय, अमर शहीदों की जय। विजय दिवस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। विजय दिवस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय सेना जिंदाबाद। पश्चात हम लोग लॉन की तरफ मूव करेंगे जहाँ पे जलपान करते हैं। सर यहाँ कराइए। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी विंग कमांडर मुकेश तिवारी ने बताया, आज हम लोग 16 दिसंबर जो कि विजय दिवस के रूप में भारतीय सेना मनाती है, उसमें हम गोरखपुर जनपद के जितने भी पूर्व सैनिक हैं वो सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं अपने शहीदों को याद करने के लिए, उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए यहाँ पे रीथ लेइंग और पुष्पांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें हम उन सभी दिवंगत सैनिकों को जिन्होंने 1971 की लड़ाई में अपनी जान गंवाई और उनके अलावा कई ऐसे अननोन सोल्जर्स हैं जिनका कि हमारे इतिहास में जिक्र भी नहीं है, उन सभी के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए आज यहाँ पे हम लोग इकट्ठा हुए हैं। शासन की पहल पर जनपद में थर्ड जेंडर के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में अब उनका OTG कार्ड भी समाज कल्याण विभाग की तरफ से बनाया जा रहा है। इस कार्ड के माध्यम से जहां शासन की योजनाओं का लाभ थर्ड जेंडर को मिल सकेगा, वहीं उनका आयुष्मान कार्ड बनवाया जा सकता है, जिससे इनके स्वास्थ्य में इस कार्ड का बेहद महत्व होगा। वहीं तमाम विभागों से सामंजस्य स्थापित कर इन्हें अन्य सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी। अभी तक जनपद में 15 OTG कार्ड निर्गत किए गए हैं। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह ने बताया, देखिए ट्रांसजेंडर्स के लिए वो OTG कार्ड जो बन रहे हैं, उनके पहचान पत्र बन रहे हैं, ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं। इसके लिए 15 आवेदन प्राप्त हुए थे और जिला स्तरीय कमेटी से उसकी संस्तुति होगी। DM साहब की ओर से ये 15 कार्ड जारी किए जा चुके हैं। किस तरह से ये कार्ड काम करेंगे, क्या लाभ मिलेगा उन लोग को इससे? इन कार्डों का सबसे अच्छा जो लाभ इन लोग को मिलने जा रहा है वो ये कि इसके आधार पर आयुष्मान कार्ड बन जाएगा, जिससे इन्हें तमाम प्रकार की जो अपने इलाज के लिए खर्च करने पड़ते हैं उस खर्च से ये लोग बच जाएंगे। और तमाम विभागों से भी समन्वय करके जिला प्रशासन की ओर से, जिलाधिकारी महोदय की ओर से सभी लोगों को पत्र लिखा गया, जैसे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को, कि इन लोगों की समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। हॉस्पिटल में, जिला हॉस्पिटल चिकित्सालय में अलग वार्ड बनाने की बात की जा रही है, सुरक्षा सेल बनाने की बात की जा रही है। नगर निगम को भी जिलाधिकारी महोदय की ओर से इस आशय से निर्देशित किया गया है कि इन लोगों के लिए शौचालय की अलग से व्यवस्थाएं की जाएं। तो बहुत सारे लाभ अब इन लोगों जहाँ हमारे ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को मिलने जा रहे हैं। आगे क्या और भी लोगों के कार्ड बन रहे हैं? जी हाँ, ये ऑनलाइन प्रक्रिया है और अपने जो डॉक्यूमेंट्स उसके लिए ज़रूरी अभिलेख हैं उनके साथ ये लोग ऑनलाइन आवेदन कर देंगे और उसके साथ एक शपथ पत्र लगाना पड़ेगा, जिसके आधार पर जिला स्तरीय कमेटी की संस्तुति के बाद जिलाधिकारी महोदय के हस्ताक्षर से
ये TG कार्ड इन लोग को जारी हो। किस साइट पर जाके इन लोग को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? इसके लिए ट्रांसजेंडर के लिए अलग सा साइट है, सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय, न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का, जिस पे जाके ये लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी गोरखपुर द्वारा आयोजित ललित कला महोत्सव का शुभारंभ महात्मा गांधी इंटर कॉलेज प्रांगण में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गोरक्ष प्रांत के प्रांत प्रचारक सुभाष जी द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान दिवंगत नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी के संस्थापक सदस्यों के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी के कार्यों पर प्रकाश भी डाला गया। बता दें कि 16 से 19 दिसंबर तक चलने वाले इस ललित कला महोत्सव के तहत विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। 15 एकड़ भूमि दान दी और जहां यह विद्यालय डिग्री कॉलेज और जो रामनारायण लाल कन्या इंटर कॉलेज है वो पूरा परिसर आपके द्वारा दी गई भूमि पर ही स्थित है। उसके बाद से राय बहादुर रामनारायण लाल जी आप सचिव रहे और आप ही के कार्यकाल में विद्यालय का नाम महात्मा गांधी इंटर कॉलेज पड़ा और उनके बाद से हरनारायण लाल जी हैं और उनके बाद अग्नि का आह्वान, अग्नि सर्वाधिक पवित्र देव है, दीप प्रज्वलन करते हुए माननीय मुख्य अतिथि श्रीमान सुभाष जी प्रांत प्रचारक गोरख के द्वारा दीप प्रज्वलन का कार्य संपादित हो रहा है। कार्यक्रम के निर्विघ्न संपादन और सद्गुणों के विस्तार की उद्घोषणा करता चलता था उनकी भूमि ली और जुबली इंटर कॉलेज बनाया। तब ये बात आई कि क्या लॉर्ड मैकाले की शिक्षा से, उनकी नीति से नगर में सिर्फ एक विद्यालय माध्यमिक शिक्षा को पूरा कर पाएगा। आप देख रहे होंगे मंच के दाहिनी तरफ 7 विभूतियां हैं। उसमें सबसे पहली विभूति हमारे संस्थापक राय बहादुर राम गरीब लाल, जिनका सिर्फ इतना ही परिसर नहीं था, मैं अपने मुख्य अतिथि महोदय को अवगत कराना चाहूंगा, बल्कि बैंक रोड जो जा रही है उसके पश्चिम ओर ये जितनी बिल्डिंगें आप देख रहे हैं, पीछे आप एडी मॉल देख रहे हैं, यह सब भूमि राय बहादुर राम गरीब लाल जी की थी। और उन्होंने 15 एकड़ जमीन 14.96 एकड़ गोरखपुर हाई स्कूल सोसाइटी को दान में दिया की घोषणा करता हूं। विगत 100 वर्षों से जो काम किया है उसके लिए मैं अपनी तरफ से उनको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। बंधुओं, शिक्षा मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है।
शिक्षा से संस्कार का जन्म होता है। विवेकानंद जी ने कहा कि मनुष्य के विकास में अगर किसी बात की आवश्यकता है तो सबसे प्रमुख बात शिक्षा है। हर व्यक्ति को शिक्षा चाहिए। शिक्षा से व्यक्ति का उत्थान होता है और जब व्यक्ति खड़ा होता है, व्यक्ति बड़ा होता है तो अपने परिवार को बड़ा बनाता है, समाज को बड़ा बनाता है और वही व्यक्ति फिर अपने देश को सर्वोच्च शिखर पर ले जाकर के स्थापित करता है। शिक्षा के इस यात्रा में ललित कला का भी अपना योगदान है। इस संबंध में स्टीवन संवाददाता से बात करते हुए नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी गोरखपुर के सचिव मंकेश्वर नाथ पांडे ने बताया, नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी इस नगर की सबसे प्राचीन संस्था है, 113 वर्ष पुरानी। इसके द्वारा पिछले 49 वर्षों से 1973 से चित्रकला प्रतियोगिता कराई जाती थी, जिसे अब हम लोगों ने ललित कला महोत्सव में परिवर्तित कर दिया है। कुल 13 प्रतियोगिताएं इस ललित कला महोत्सव में 4 दिनों में होंगी। एकल गायन, नृत्य, भाषण, स्वरचित काव्य पाठ, पाक कला, चित्रकला, स्केचिंग, अवशिष्ट नवनिर्माण, रंगोली, इस तरह क्विज, इस तरह की प्रतियोगिताएं होंगी। और इसमें हमारे तीनों विद्यालय, महात्मा गांधी इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज और रामनारायण लाल के लगभग 10,000 छात्र तो भाग लेंगे ही, नगर के भी 50 से ज़्यादा संस्थानों के बच्चे उनके साथ प्रतियोगिता में भाग लेंगे। उद्यमिता मेला और पुस्तक प्रदर्शनी कल 17 को उसका प्रारंभ होगा, जो 2 दिन चलेगी, जिसमें तीनों विद्यालय के बच्चों ने ऐसे उत्पाद बनाए हैं जिसकी बिक्री वो उस उद्यमिता मेला में करेंगे, ताकि उनका व्यावसायिक कौशल भी सामने आ सके। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है हमारा पुरातन छात्र परिषद। 1951 के छात्र संपर्क में आए हैं जिन्होंने इंटर किया था, और वो लोग 17 को 12 बजे से 5 बजे तक कल यहाँ रहेंगे। भारत नेपाल मैत्री समाज व वीर सेनानी कल्याण संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में कूड़ाघाट चौराहे पर स्थित अमर शहीद लेफ्टिनेंट गौतम गुरुंग की प्रतिमा के समक्ष भारतीय सेना का पराक्रम दिवस मनाया गया। बता दें कि सन 1971 में भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के दिशा निर्देशन पर भारतीय सेना ने अपने अदम्य साहस और अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तानी सेना के जनरल नियाजी के साथ लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करने को बाध्य कर दिया था। विश्व में भारतीय सेना का यह पराक्रम गौरवपूर्ण इतिहास बनकर रह गया है, जिसे हर वर्ष मनाया जाता है। इस मौके पर वीर सेनानी कल्याण संस्थान के अध्यक्ष अनिरुद्ध शाही, कैप्टन अब्दुल हसन अंसारी, सूबेदार मेजर BN पोद्दार, वारंट ऑफिसर DK सिंह, कमल किशोर गुप्ता सहित बड़ी संख्या में सेना के रिटायर्ड अधिकारी व जवान मौजूद रहे। शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भारत नेपाल मैत्री समाज के अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्ता ने बताया, ये कार्यक्रम 1971 में भारतीय सेना के पराक्रम के रूप में हम मनाते हैं। उनका भारतीय सेना का पराक्रम इस आलम में रहा कि पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को जनरल नियाजी के साथ आत्मसमर्पण कराया और बांग्लादेश का उपभोग किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि हमारी भारत की सेना किसी से भी कम नहीं है, दुनिया की किसी भी सेना से कम नहीं है। दुनिया में ऐसा कभी कहीं भी नहीं हुआ कि 93,000 सैनिकों ने एक साथ आत्मसमर्पण किया हो। भारतीय सेना ने यह कर दिखाया और अभी चाइना को भी दौड़ा रहे हैं। तो हमारे सेना की पराक्रम को हम पराक्रम दिवस के रूप में ही मनाते हैं। इसके लिए इंदिरा गांधी जी को भी धन्यवाद है, जिन्होंने उस युद्ध को छेड़ा, लड़ा और हमारी सेना के मनोबल को और ऊंचा किया। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट,
LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विच कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। मासूमों को फेंके नहीं हमें दें, यह शब्द सुनने में जितना अच्छा लग रहा है उतने ही अच्छे मकसद का भी है। राजस्थान के बाद यूपी के गोरखपुर में भी यह दूसरा पालना स्थल है जो कि लावारिस बच्चों के मिलने पर उनका पालन पोषण करेगा। जिला महिला चिकित्सालय में भी इसकी शुरुआत करने के बाद अब बहुत जल्द बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भी पालना स्थल का निर्माण किया जाएगा, जिससे लावारिस बच्चों की जान और भविष्य दोनों ही बचाया जा सके। यह कार्य मां भगवती विकास संस्थान के संस्थापक योग गुरु देवेंद्र अग्रवाल की ओर से किया जा रहा है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया, 3 माह हमारे यहाँ पालना लगे हो गया। अभी तक जिला अस्पताल में कोई नहीं आया बच्चा। एक पालने की स्थापना जो है बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भी की जा रही है, वहाँ का भी सर्वे का काम चल रहा है, शीघ्र किया जाएगा। ये एक बहुत ही सुंदर कार्य है। लोग जो है छोटे बच्चों को जो किसी सामाजिक लोक लाज के डर से लोग इधर उधर फेंक देते थे, जिनको जानवर खा जाते थे, करते थे, तो हम लोगों ने यह एहसास किया कि कोई माँ अपने कलेजे के टुकड़े को बहुत मजबूर होकर के ही इधर उधर फेंकती होगी। तो उसके लिए हम लोगों ने इस तरह की व्यवस्था की कि जहाँ पे बच्चे को है, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक सेंटर है, जहाँ पर जैसे बच्चा लेटाया जाएगा 2 मिनट के बाद उसका अलार्म बजता है। वो अलार्म हमारे ऑफिस जहाँ पे हमारी डॉक्टर्स रहते हैं वहाँ पर बजेगा और वहाँ पर जो है तत्काल वहाँ से बच्चे को ला कर उसकी केयर की जाती है और फिर जो है जिला प्रशासन से उस बच्चे को नियमित जो उसके जो लेना चाहते हैं उनको सौंप दिया जाता है। भारत स्काउट और गाइड उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में बीएड प्रशिक्षु अध्यापक अध्यापिका का 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन दिग्विजयनाथ एलटी प्रशिक्षण कॉलेज में संपन्न हुआ। प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से प्रशिक्षुओं को विभिन्न प्रकार की जानकारियां मुहैया कराई गई, साथ ही सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील भी की गई। छोटू एक तुझे मिलेगा केक, तुझे मिलेगा केक, तुझे मिलेगा केक, तुझे मिलेगा केक। थोड़ा तुम खाओगे थोड़ा हम खाएंगे, थोड़ा तुम खाओगे थोड़ा हम खाएंगे, थोड़ा तुम खाओगे थोड़ा हम खाएंगे, थोड़ा तुम खाओगे थोड़ा हम खाएंगे। हम छोटू को गिन पड़ते हैं, सबके मोटरवा में डीजल पड़ते हैं, सबके मोटरवा में डीजल पड़ते हैं। तुहार बाबा धक्का दे दे चलावे, तुहार बाबा धक्का दे दे चलावे, तुहार बाबा धक्का दे दे चलावे, तुहार बाबा धक्का दे दे चलावे। हमार बाबा मोटर गाड़ी चलावे, हमार बाबा मोटर गाड़ी चलावे। सबके मोटरवा में गद्दी लगत है, सबके मोटरवा में गद्दी लगत है, सबके मोटरवा में गद्दी बिछत है, सबके
गाड़ी चलावे, हमार बाबा मोटर गाड़ी चलावे, तुहार बाबा। चलिए एक हाथ ऊपर, हैंड्स अप, क्लैप, गो। सबके मोटरवा में बत्ती जलत है, सबके मोटरवा में बत्ती जलत है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए प्रादेशिक स्काउटर प्रतिनिधि अजय कुमार गुप्ता ने बताया, दिग्विजयनाथ एलटी प्रशिक्षण महाविद्यालय में दिनांक 12 तारीख से 5 दिवसीय स्काउट गाइड इंट्रोडक्टरी कोर्स का आयोजन किया गया था। आज जिसका यहाँ गोल पार्क में समापन हो रहा है। इन 5 दिनों में बच्चों ने स्काउटिंग गाइडिंग की विभिन्न आयामों की जानकारी प्रशिक्षक श्री ओम प्रकाश उपाध्याय जी, प्रतिमा शुक्ला जी और मेरे द्वारा विभिन्न आयामों की जानकारी दी गई, जिसमें टेंट बनाना, खोज के चिन्ह, सिटी के संकेत, वर्दी, खुले आसमान में भोजन बनाना, कैंप फायर, फ्लैग होस्टिंग, ब्रिज बिल्डिंग, तमाम सारे विषय हैं जिनको इनका परिचय कराया गया। और निश्चित ही आज यह बच्चे उस प्रशिक्षण को प्राप्त करके जिन भी विद्यालयों में यह बच्चे जाएंगे, स्काउटिंग गाइडिंग आंदोलन को गति प्रदान करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। नगर आयुक्त के दिशा निर्देशन में नगर निगम के प्रवर्तन दल प्रभारी के नेतृत्व में पैडलेगंज व आसपास के क्षेत्रों में बृहद रूप से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया और अतिक्रमणकारियों से अतिक्रमण को मुक्त कराया गया। वहीं प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल सीपी सिंह ने अतिक्रमणकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि भविष्य में दोबारा उनके द्वारा अतिक्रमण किया जाता है तो उन पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आपके बात से कुछ दिखना नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको उठा के समझा के थक चुका हूँ, पंकज मजबूत कर दोगे तो मैं बिल्कुल से लड़ने नहीं दूंगा, मैं पहले बता रहा हूँ। आप तरीके से रहो, तो आप भी रहो, उनको ही ये पत्थर हटेगा, ये भी हटेगा। आप उसी नाले में जो भी करना करो, जो करना वो उसका नहीं लगेगा। आगे इसकी फोटो ले लो, पांडे साहब ले लो। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल सीपी सिंह ने बताया, इसके ये रोड बड़ा प्रोमिनेंट रोड है, बगल में मैंने इनको बताया कि ये बिल्कुल सड़क को नहीं घेरो, आप अपना साइड में है कहीं व्यवसाय करो, ठीक है, मगर सड़क घेर के पब्लिक को बाधा पहुंचाना वो बहुत गलत चीज़ है। ये जानते भी हैं, 3 साल से मैं शहर में हूँ, इनको मैं बताता रहता हूँ कि आप लोग सड़क नहीं, पब्लिक को परेशान नहीं करो, आप अपना व्यवसाय चलो, पब्लिक को परेशान नहीं। कल आपने देखा है रुस्तमपुर ढाला पे नगर निगम ने हमें बताया कि उनको सूचना मिली कि रुस्तमपुर ढाला को जो लेफ्ट विंग और राइट विंग, एक वहाँ पे इमरती वाला बड़ा फेमस है, उसने पूरा सड़क घेर के रखा था। आगे गड़ी वाला उसने भी घेर लिया। आगे लेफ्ट विंग में रुस्तमपुर ढाला से आज़ादपुर पुलिस चौकी से तुम उधर जाओ, आगे जाओ तो वहाँ पे सब्जी वालों ने बिल्कुल रोड पे, उसमें स्कूली बच्चे हैं बेचारे, उनकी शिकायतें दी कि सर मैं एग्ज़ाम देने जाता हूँ, इतना कस के ये अतिक्रमण कर लेते हैं कि हम लोग का पेपर छूट जाता है। किसी को जाना है एयरपोर्ट पे जाना है, किसी को रेलवे स्टेशन जाना है, तो गाड़ियाँ छूट जाती, किसी की फ्लाइट छूट जाती है और फिर दादागिरी करते हैं। वो 2-3 औरतें थी, वो पुलिस से भी भिड़ गई, मतलब वही झूठा मूठा इल्ज़ाम पुलिस पे भी लगा देंगी, ये पैसे लेता है, वो लेता है। गलत काम, आप गलत करते हो तो गलत, आप उसको स्वीकार करना चाहिए कि मैंने गलत किया है और पब्लिक का ध्यान देना चाहिए। पब्लिक है तो सभी सब कुछ है, पब्लिक को तंग नहीं करो, आप अपना व्यवसाय करो। बगल में रेडी लगा रहे हो, लोग सरकार गरीबों के लिए बहुत करती है, हमने तो आज तक कभी किसी गरीब को छुआ भी नहीं है। बट कहने का मतलब गरीब का ये मतलब नहीं कि वो दादागिरी करे और सड़क पे आके वो अपना व्यवसाय करे। जनपद वासियों को सुगम यातायात व्यवस्था मुहैया कराने के उद्देश्य से कैंट थाने की पुलिस द्वारा पैदल गश्त कर गोलघर, कचहरी, सिटी मॉल व शराब की दुकानों पर चेकिंग अभियान चलाया गया तथा रोड पर अतिक्रमण करने वालों को सख्त हिदायत देते हुए सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत के 3 दिवसीय 62वां प्रांत अधिवेशन का आयोजन देवरिया के सेंट्रल एकेडमी स्कूल में किया जाएगा। प्रांत अधिवेशन 25 से 27 दिसंबर के बीच किया जाएगा, जिसमें विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा व उनके निष्कर्ष आदि विषय पर विचार विमर्श होगा। इस संबंध में गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार में पत्रकार वार्ता कर एबीवीपी के प्रांत मंत्री सौरभ गौड़ ने बताया। विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत आज आगामी जो अपना अधिवेशन होने वाला है दिनांक 25, 26, 27 दिसंबर को, उसका आज लोगो लॉन्च कार्यक्रम आज इस प्रेस क्लब में संपन्न हुआ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस बार अपना ऐतिहासिक 62वां प्रांत अधिवेशन देवरिया के सेंट्रल एकेडमी विद्यालय में करवाने की इस बार योजना बनाई है। इस बार गोरक्ष प्रांत के ऐसे संगठनात्मक 16 जिलों से 1200 विद्यार्थी उस अधिवेशन का हिस्सा लेंगे, जो अपने यहाँ के मुख्य विश्वविद्यालय सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, बलिया विश्वविद्यालय, गोरखपुर दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय एवं मदन मोहन मालवीय तकनीकी प्रशिक्षण विद्यालय एवं साथ ही साथ पॉलिटेक्निक, ITI एवं अन्य शिक्षण संस्थान से ऐसे मेधावी विद्यार्थी भी इस अधिवेशन में रहने वाले हैं। इस अधिवेशन में मुख्य रूप से अपने राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय श्री आशीष चौहान जी का भी रहना है। इस अधिवेशन में लगातार 3 दिनों तक गोरक्ष प्रांत के और पूर्वांचल के शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा पे लगातार विद्यार्थियों के द्वारा मंथन होगा एवं स्वावलंबी भारत में युवाओं की भूमिका विषय पे भाषण भी होने वाला है और विद्यार्थियों को जो है कि स्वरोजगार के लिए, स्वावलंबन के लिए प्रेरित करने का भी कार्य इस अधिवेशन में किया जाएगा। इस अधिवेशन में ऐसे अपने 16 विभिन्न स्थानों से जो अपने कार्यकर्ता आएंगे उनके लिए खुला अधिवेशन का भी ऐसा अपने अधिवेशन में व्यवस्था की गई है, जिसमें विद्यार्थी जो है अपने अपने जिलों के बारे में उस अधिवेशन में अपने जिलों के अच्छी चीज़ों के बारे में, अपनी कला और संस्कृति के बारे में दूसरे जिलों के विद्यार्थियों को प्रसारित कर पाए। अपने यहाँ भी 4 प्रस्ताव भी इस बार पारित होने वाले हैं। हर अधिवेशन में अपने यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार को हम सभी प्रस्ताव भेजते हैं, जिससे उस विषय के संदर्भ में हम सभी सरकार से मांग करते हैं। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। निकाय चुनाव को लेकर एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में क्षेत्रीय कार्यालय पर की गई पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की बैठक। जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय स्थित शहीद स्मारक पर भारत पाक युद्ध में शहीद सैनिकों को किया गया श्रद्धा सुमन अर्पित। ओटीजी कार्ड के माध्यम से 3rd जेंडर उठा सकते हैं विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ। नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी गोरखपुर द्वारा आयोजित ललित कला महोत्सव का हुआ शुभारंभ। भारत नेपाल मैत्री समाज व वीर सेनानी कल्याण संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में मना भारतीय सेना का पराक्रम दिवस। मासूमों को फेंके नहीं, हमें दें। बहुत जल्द बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भी शुरू होगा पालना आश्रय केंद्र। 5 दिवसीय भारत स्काउट और गाइड बीएड प्रशिक्षु अध्यापक अध्यापिका शिविर का हुआ समापन। पैडलेगंज व आसपास के क्षेत्र में प्रवर्तन दल प्रभारी के नेतृत्व में चलाया गया अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। कैंट थाने की पुलिस ने पैदल गश्त कर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ चलाया अभियान। और एबीवीपी के प्रांत मंत्री ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। कहा 3 दिवसीय 62वां प्रांत अधिवेशन 25 से 27 दिसंबर के बीच देवरिया में होगा आयोजित। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।